जी क्लास में वॉइस आ रही है क्लियर? आई चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं डिस्कनेक्ट भी हो गई थी। जी क्लास वॉइस क्लियर है? ओके। अच्छा, तो हमारे पास ऑपरेशंस क्या है सीक्वेंस डायग्राम में? गेट ऑफरिंग इज an operation, get offering is another operation, so these are the operations. ठीक है। सेट प्रोफेसर का जो ऑपरेशन है वो क्या इनपुट ले रहा है? आर्ग्यूमेंट प्रोफेसर, कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग। कौन सा प्रोफेसर है जिसको एलोकेट करना है कोर्स? कोर्स कौन सा है? और एक कोर्स ऑफरिंग की क्लास होगी जिसमें ये बताया हुआ है कि ये कोर्स इस टाइम पे ऑफर हो रहा है और ये प्रोफेसर उसको टीच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास वही सीक्वेंस डायग्राम विद ऑपरेशन है। नाउ डॉक्यूमेंटिंग ऑपरेशंस, हाउ कैन वी डॉक्यूमेंट ऑपरेशंस? Each operation should be documented so the reader of the model can quickly understand it purpose. वो कह रहे हैं हर एक ऑपरेशन जो आपने यूज किया आप उसको क्या करें? आप उसको डॉक्यूमेंट करें, लिस्ट डाउन करें। द डॉक्यूमेंटेशन शुड स्टेट द फंक्शनैलिटी परफॉर्म बाय द ऑपरेशन। आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या करी होगी? आपको स्टेट करी होगी कि एक्चुअली फंक्शनैलिटी उस ऑपरेशन की क्या है। It should also state any input values needed by the operation along with the return value of the operation. ठीक है, वो मेथड ऑपरेशन के मीन्स यहाँ पे मेथड्स या मैसेज है। अगर हम यूज केस की बात करें, सीक्वेंस डायग्राम की बात करें, उसमें हम मैसेज कह रहे हैं। क्लास डायग्राम में हम उसको ऑपरेशन कह रहे हैं और जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो दैट वाज द एक्चुअल मेथड और फंक्शंस। ठीक है, सो अगर आपका फंक्शन या ऑपरेशन कुछ इनपुट ले रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा है, आप उसको भी रिप्रेजेंट करें और अगर वो कुछ रिटर्न कर रहा है तो आप वो भी मेंशन करें। द इनपुट एंड रिटर्न वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूट द ऑपरेशन सिग्नेचर, और उसका इनपुट और रिटर्न वैल्यू क्या बता रही होती है? उस मेथड का सिग्नेचर। ठीक है, ऑपरेशन सेट प्रोफेसर डॉक्यूमेंटेशन। लेट सपोज वी हैव एन ऑपरेशन कॉल्ड सेट प्रोफेसर। सेट प्रोफेसर का एक ऑपरेशन है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी? Add a professor as the teacher of a particular course offering of the course. Description of the operation, कि वो description क्या है, वो operation क्या perform कर रहा है और उसके input and outputs. Description एक दफा फिर से go through कर लेते हैं। Add a professor as the teacher of a particular course offering of the course. ठीक है, ये मेथड क्या कर रहा होगा? आपके प्रोफेसर को ऐड करेगा एज ए टीचर ऑफ अ पर्टिकुलर, जिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग को आपने सिलेक्ट करने के बाद ऐड ऑपरेशन सेट प्रोफेसर का ऑपरेशन कॉल किया, वो सेट प्रोफेशन प्रोफेसर का मेथड क्या करेगा? उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफरिंग, उस कोर्स में उस प्रोफेसर को ऐड कर देगा। इनपुट क्या होंगे? प्रोफेसर एंड कोर्स ऑफरिंग। प्रोफेसर का नेम कि किस प्रोफेसर को असाइन करना है और कोर्स ऑफरिंग किस कोर्स में असाइन करना है। और आउटपुट क्या होगा? सक्सेस इंडिकेटर कि आपको ये प्रोफेसर इस कोर्स को एलोकेट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास ऑपरेशन की डॉक्यूमेंटेशन है। ये जो हम एक्चुअल ऑपरेशन मेथड बनाएंगे उससे पहले हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बता रहे हैं एनालिसिस एंड डिजाइन में। Relationships and operation signatures. The signature of an operation may indicate a relationship. If the class for an argument of an operation or the return from an operation is a fundamental class, such as a string, the relationship typically is not shown on a diagram. वो कह रहे हैं कि एक क्लास की रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट अगर जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं अगर वही होंगी, लेट सपोज स्ट्रिंग, इंटीजर, तो उस रिलेशनशिप को आप टिपिकली डायग्राम में शो नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, the two inputs to the set professor operations of the course class are professor class and the course offering class. This implies that relationship exists between course and professor, course and course offering. वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास टू इनपुट्स हैं to the set professor operation, set of professor operation of the course class, set professor operation course class में डिफाइन है और उसके लिए दो इनपुट्स क्या होंगे? प्रोफेसर और कोर्स ऑफरिंग। ठीक है, प्रोफेसर को सेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी। जो सेट प्रोफेसर का मेथड है, इट विल रिक्वायर टू इनपुट्स।
और ये सेट प्रोफेसर का मेथड कोर्स की क्लास में डिफाइन हुआ है, जिसको दो इनपुट चाहिए, एक इनपुट चाहिए प्रोफेसर और एक इनपुट चाहिए कोर्स ऑफरिंग की क्लास से। इट मीन्स कि ये जो सेट प्रोफेसर का मेथड जो कोर्स की क्लास में डिफाइन है, ये दो और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को लिंक कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन कोर्स एंड प्रोफेसर एंड कोर्स ऑफरिंग, यानी कि ये जो कोर्स की जो क्लास है जिसमें सेट प्रोफेसर का मेथड है, ये प्रोफेसर की क्लास से एक ऑब्जेक्ट ले रहा है और कोर्स ऑफरिंग की क्लास से एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। इट मीन्स दिस कोर्स क्लास is creating a relationship between a professor class and with the course offering class as well. ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लास डायग्राम में। लेकिन अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें कोई मेथड रिटर्न कर रहा है, कोई स्ट्रिंग इंटीजर या कोई फंडामेंटल डेटा टाइप, तो उस फंडामेंटल रिलेशनशिप को आप क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है जैसे एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, तो उसको आप अपनी क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। Many of the attributes of a class are found in the problem statement. The set of system requirements. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अब हम attributes कैसे define करेंगे कि इस class के attributes क्या क्या होने चाहिए। तो वो attributes आपको problem statement से भी मिल सकते हैं, जहाँ पे actual problem define है कि why we are creating this application, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। द सेट ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यूजर ने दिए उन रिक्वायरमेंट से भी आप कैप्चर कर सकते हैं। एंड द फ्लो ऑफ इवेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, और जो फ्लो ऑफ इवेंट्स हमने देखा था, जैसे यूज केस बनाते हैं उसके बाद उसकी फ्लो ऑफ इवेंट्स बताते हैं, क्या चीज किस सीक्वेंस में परफॉर्म होगी, आप वहां से भी एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे मे ऑल्सो बी डिस्कवर्ड व्हेन सप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास। जब आप क्लास को डिफाइन कर रहे हैं तो वहां से भी आप एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड नाम होगा, उसका जरूरी आईडी होगी, तो हम वहां से भी एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम क्लास को डिफाइन कर रहे होंगे। फाइनली, डोमेन एक्सपर्टीज इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर अ क्लास। डोमेन एक्सपर्टीज मीन्स ऐसे एनालिस्ट जो उस टाइप की एप्लीकेशन पे जिन्होंने पहले काम किया हो, तो वो भी आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने में, जो उस डोमेन के एक्सपर्ट लोग होंगे। For example, the requirement states that information such as course name, description, and number of credit hour is available in the course catalog for a semester. ठीक है, सेमेस्टर में जो कोर्स कैटलॉग है उसमें कोर्स का नाम, उसकी इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ क्रेडिट आवर जो है वो कोर्स कैटलॉग सेमेस्टर में लिस्ट डाउन है। This implies that name, description and number of credit hours are attributes of the course class. आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि these should be the attributes of the course class. अब next step is documenting attribute. Now, how can we document the attributes of a class? Attributes should also be documented with a clear definition. The definition should state the purpose of the attribute. आपने वो attribute क्यों use किया है, not the structure of the attribute. उसका structure ना बता रही हूँ, but सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये attribute आपने use क्यों किया है. For example, a bad definition for the name attribute of the course class should be a characteristic of length 15. ठीक है, ये एक अच्छी definition नहीं होगी हमारे पास.
ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब हम एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट की गुड एंड बैड डेफिनेशन क्या होगी। लेट्स सपोज हमारे पास नेम है, कोर्स नेम, तो उसकी बैड डेफिनेशन क्या होगी। द कोर्स क्लास शुड कुड बी अ कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 15। ठीक है, हम उसका स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हो कि इट कुड जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा स्टोर करेगा और उसमें जो है वो 15 उसकी लेंथ होनी चाहिए। दैट इज द बैड डेफिनेशन। उससे बेटर डेफिनेशन क्या है जिसको हम गुड डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हैं, जो एक्चुअल उस एट्रीब्यूट को हम यूज क्यों कर रहे हैं उस क्लास में। लेट्स सपोज द टाइटल ऑफ द कोर्स दैट इज यूज इन ऑल यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, द नेम ऑफ द कोर्स थ्रू विच भी हम उस कोर्स को हम यूनिवर्सिटी के हर पब्लिकेशन में यूज कर सकते हैं। सो दैट कुड बी द गुड डेफिनेशन। Displaying attributes and operations. Attributes and operations may be displayed on a class diagram. Often a class diagram is created specifically for this purpose, so that हम attributes और operations को display करवा सकें. It shows the structure and behavior of the classes in a package. Relationships typically are not shown in this diagram. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक कोर्स ऑफरिंग की क्लास है, एक कोर्स की क्लास है और एक प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास है, जो कि गेट ऑफरिंग का मेथड कॉल कर रही होगी, सेट प्रोफेसर का मेथड कॉल कर रही होगी। और कोर्स में भी हमारे पास जो है नेम है, डिस्क्रिप्शन है, क्रेडिट आवर्स है, जिसमें गेट ऑफरिंग का मेथड है और सेट प्रोफेसर का मेथड है। और कोर्स ऑफरिंग की क्लास में भी गेट ऑफरिंग एंड एड प्रोफेसर के मेथड्स है हमारे पास। Okay, so we have these relationship between classes: association, aggregation, composition, dependency, inheritance and realization. अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं अटेंडेंस लूंगी लास्ट सेशन की और उसके बाद हम थोड़ा सा मिड टर्म का पेपर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर क्लास एंड कर देंगे।